श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फल पर आश्रित ना होकर कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, ना कि वह जिसने केवल अग्नि का और क्रियाओं का त्याग किया है। हे पांडव, जिसको शास्त्रविद सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उसी पुरुष के लिए शम को साधन कहा गया है। जब साधक न इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, तब सर्व संकल्पों के सन्यासी को योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिसने आत्मा को आत्मा के द्वारा जीत लिया है, उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। शीत उष्ण, सुख दुख तथा मान अपमान में जो प्रशांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष के लिए परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात आत्म रूप से विद्यमान है। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जो विकार रहित और जितेंद्रिय है, जिसको मिट्टी, पाषाण और कंचन समान है, वह परमात्मा से युक्त कहलाता है। जो पुरुष सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बांधवों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है, वह श्रेष्ठ है। शरीर और मन को संयमित किया हुआ योगी एकांत स्थान पर अकेला रहता हुआ आशा और परिग्रह से मुक्त होकर निरंतर मन को आत्मा में स्थिर करे। शुद्ध भूमि में कुश, मृगशाला और उस पर वस्त्र रखा हो, ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्थिर स्थापित करके वहां आसन में बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत अंतःकरण, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयमित करके चित्त को मुझ में लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य समझकर बैठना चाहिए। इस प्रकार सदा मन को स्थिर करने का प्रयास करता हुआ संयमित मन का योगी मुझ में स्थित परम निर्वाण स्वरूप शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं होता जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। उस पुरुष के लिए योग दुखनाशक होता है जो युक्त आहार और विहार करने वाला है, यथा योग चेष्टा करने वाला है और परिमित शयन और जागरण करने वाला है। जब पूर्ण रूप से वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित होता है, तब समस्त विषयों से स्पृहा रहित हुआ पुरुष युक्त कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक में कंप नहीं होता, वैसी ही उपमा आत्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के समाहित चित्त की कही गई है। जब जिस स्थिति में योगाभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जब आत्मा को आत्मा के द्वारा देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, इंद्रियातीत केवल शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्राह्य जो अनंत आनंद है, उसे जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिसमें स्थित हुआ है,
यह योगी तत्व से कभी दूर नहीं होता है और जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक अन्य कुछ भी लाभ नहीं मानता है और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। दुख के संयोग से वियोग को ही योग कहते हैं, जिसे जानना चाहिए। उस योग का अभ्यास उकताहट रहित चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न समस्त कामनाओं को निश्शेष रूप से परित्याग कर मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से सम्यक प्रकार वश में करके शनहि शनहि धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा योगी उपरामता शांति को प्राप्त होवे। मन को आत्मा में स्थित करके फिर अन्य कुछ भी चिंतन ना करे। यह चंचल और अस्थिर मन जिन कारणों से विषयों में विचरण करता है, उनसे संयमित करके उसे आत्मा के ही वश में लावे, अर्थात आत्मा में स्थिर करे। जिसका मन प्रशांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्मरूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मन को सदा आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म संस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। योग युक्त अंतःकरण वाला और सर्वत्र समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और भूत मात्र को आत्मा में देखता है। जो पुरुष मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता, अर्थात उसके लिए मैं दूर नहीं होता और वह मुझसे वियुक्त नहीं होता। जो पुरुष एकत्व भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में स्थित मुझे भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, वह परम योगी माना गया है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो यह साम्य योग आपने कहा, मैं मन के चंचल होने से इसकी चिरस्थायी स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है। उसका निग्रह करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयत मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है। यह मेरा मत है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह ब्रह्म के मार्ग में मोहित तथा आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न मेघ के समान दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निश्शेष रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में ही नाश होता है। हे तात, कोई भी शुभ कर्म करने वाला
दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त होकर वहां दीर्घ काल तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जन्म इस लोक में निसंदेह अति दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह पुरुष वहां पूर्व देह में प्राप्त किए गए ज्ञान से संपन्न होकर योग संसिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह अवश्य हुआ योग की ओर आकर्षित होता है। योग का जो केवल जिज्ञासु है वह शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों में शनैः शनैः सिद्ध होता हुआ तब परम गति को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है और केवल शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है, तथा कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। समस्त योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में युक्त हुए अंतरात्मा से मुझे भजता है, वह मुझे युक्ततम मान्य है।